मॉडर्न इंडियन रैप सॉन्ग विद हाई बीट्स पर मिनट। और कमाल का आउटपुट, बिल्कुल कमाल का आउटपुट। देखो क्या जनरेट किया इसमें। पुराने के गाने क्रिएट कर सकते हो, किसी भी लेवल के गाने क्रिएट कर सकते हो सुनो एआई के साथ। और ऑनेस्टली बताऊं तो इसका कोई कौन है ही नहीं, है इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। अप टू 8 मिनट्स के गाने जनरेट कर देता है, बहुत ही आसान है इसे यूज करना, फ्री यूजेज भी बहुत ज्यादा है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि थोड़े से ऑटो ट्यून्ड वाले लगते हैं गाने, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज भी इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, अब ये तो हो गए गाने, लेकिन अगर आपको सिर्फ आवाज जनरेट करनी है एआई से तो ये करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है आज के दिन 11 लैब्स, बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच एआई प्लेटफॉर्म। और ये सबसे रियलिस्टिक आवाजें जनरेट करके देता है। इसमें दूसरों की आवाजों को क्लोन करना भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको उस इंसान की परमिशन चाहिए होती है। तो मैंने अपनी आवाज क्लोन करके देखी इसके साथ, तो ये देखो मेरी आवाज, क्लोन्ड आवाज कैसी कर दे रहा है ये। काला पानी देश की ऐसी जगह पर आधारित है जिसको शायद ही किसी फिल्म या शो ने तसल्ली से दर्शाया हो, द एंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस शो का नाम सुनकर मुझे सीधा उस जेल की याद आती है जहां ब्रिटिश एम्पायर द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाया जाता था। तो ये वाला जो आवाज है इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हिंदी में ये सारे सॉफ्टवेयर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली सुनो। Little did the world know as it raced through time that the baby born in a humble French city would defy the conceivable limits of human longevity to become the world's oldest recorded person. तो इस चीज में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी गानों में हो गई है, कि आवाजों को क्लोन करना इतना आसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको इनकी प्री एग्जिस्टिंग आवाजें यूज करनी है टेक्स्ट टू स्पीच के लिए तो उसके लिए कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए किया था। मैं चाहता था कि मेरी कोई स्क्रिप्ट्स को पढ़कर मुझे ऑडियो बुक फॉर्म में मिले, तो उसके लिए मैं 11 लैब्स का एपीआई इस्तेमाल कर रहा था टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए, क्योंकि इसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत रियलिस्टिक साउंडिंग है और बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है ये। बस इसका नुकसान ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। 100,000 कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए आपको $22 का प्लान लेना होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक एआई यूट्यूब चैनल बना लूँ और उससे पैसे कमाऊंगा और उसमें मैं एआई की आवाज़ चलाऊंगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आप इन आवाज़ों को जनरेट करने पर खर्च करोगे वो कभी उसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। और फाइन ट्यूनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हो तो। अब 11 लैब्स का ही एक फ्री चाइनीज ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है स्पीचमा। तो अगर छोटा सा टेक्स्ट आपको जनरेट करना है उसके लिए बिल्कुल फ्री टू यूज है। आप बस अपना टेक्स्ट डालो, उसे ऑडियो फॉर्म में जनरेट करके आपको दे देगा, लेकिन एड्स आएंगे बीच में और एक लिमिट है उस चीज़ की कितना जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसे क्यों नहीं यूज़ किया अपनी स्क्रिप्ट को करने के लिए, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी होती हैं, वीडियो के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स कई बार 5-5 हज़ार वर्ड्स के होते हैं, तो उसमें फेल हो जाता है। लेकिन छोटे टेक्स्ट के लिए देखो कितना अच्छा आउटपुट देता है ये भी। नमस्कार दोस्तों, साल 1998 में एक अमेरिकन मल्टी मिलियनियर लगभग $8 मिलियन में 75 एकड़ का एक आइलैंड खरीदता है। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जो कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है और यूएस टेरिटोरी में आता है। देखा कितना अच्छा इसने बना कर दिया टेक्स्ट टू स्पीच। तो 11 लैब्स का ये फ्री ऑल्टरनेटिव है, इसमें कोई लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे कमाल की बात तो ये है, आप वेबसाइट खोलो स्पीच में और इमीडिएटली यूज करना शुरू कर सकते हो। लेकिन एड्स आती हैं और बिजनेस या बल्क यूज के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया अगर आप टेक्स्ट से गाने बनवाना चाहते हो या टेक्स्ट से स्पीच बनवाना चाहते हो। अगर आप इसका उल्टा करना चाहते हो, स्पीच से टेक्स्ट बनवाना चाहते हो, तो इसके लिए बेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है विस्पर फ्लो। इसकी एक iOS एंड्रॉयड ऐप भी है। तो इसका यूज केस क्या है कि कई बार आप अपने फोन पर ही लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेजेस लिखना चाहते हो लेकिन उन्हें बोलना चाहते हो, आप बोलकर उसे चीज टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हो, तो वो इसके थ्रू कर सकते हो। बड़ा ही इजी टू यूज है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज है, आप बोलना शुरू करते हो और बड़ी अच्छे से उसको ट्रांसक्राइब करके दे देता है ये, लेकिन कई बार लंबी रिकॉर्डिंग में फेल हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि ये चीज़ भी हमने एआई फिएस्टा में डाली। अगर आपने देखा हो एआई फिएस्टा में जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये वाला जो टूल है, अगर मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ और मेरे बोलने को ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ट्रांसक्राइब करके दे, तो देखना मेरी आवाज़ को अब ये टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा।
का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एआई फिएस्टा में। जो मैंने बोला उसे इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके दे दिया। आई एम सेइंग समथिंग हियर एंड इफ इट ट्रांसलेट्स व्हाट आई एम सेइंग इनटू इंग्लिश एंड ट्रांसक्राइब्स इट, दैट यू विल देन यू विल सी इट कन्वर्ट्स माय वॉइस इनटू टेक्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में करके दिखाऊं तो और भी अच्छा होगा। व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ, राइट इट इनटू टेक्स्ट एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। Whatever I'm saying right now, write it into text and let's see how it turns out। तो थोड़ी बहुत गलतियां ये करते हैं सॉफ्टवेयर्स, लेकिन इस लेवल का आउटपुट करना पॉसिबल है। इससे थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी में आपको मदद मिलेगी डेली लाइफ में, अगर आप इसे यूज करना चाहो तो। अब वापस कुछ ऑनरेबल मेंशंस पर आते हैं। अगर आप एक एडिटर हो, ये वाला टूल जरूर चेकआउट करना, सैम 2। ये रोटोस्कोपिंग के लिए काफी अच्छा यूज होता है इसका। मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। ऐसे ही अगर आपको VFX जनरेट करना है तो उसके लिए हिग्स फील्ड का AI है। इसमें आप वीडियो के अंदर किसी एलिमेंट को बदल सकते हो। जैसे कि मैंने हाथ में एप्पल पकड़ रखा है, ये एक एप्पल नहीं है, ये धरती है, और मैं चाहता हूँ कि एप्पल को धरती से रिप्लेस कर दिया जाए। मैं धरती की इमेज डालता हूँ और ये करना पॉसिबल है हिग्स फील्ड पर। ये एक एप्पल नहीं है, ये धरती है। और इसी सॉफ्टवेयर पर आपको बढ़िया सी टेम्पलेट्स भी मिलेंगे VFX जनरेट करने के लिए। तो जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाया था कि मेरे पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वो इसकी टेम्पलेट का इस्तेमाल करके किया गया था, इसलिए उसका आउटपुट इतना अच्छा आया था क्योंकि इसकी सेट टेम्पलेट थी वो। अब अगर मैं खुद से क्लिंग AI से कुछ जनरेट करने चलूंगा तो उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको VFX जनरेट करना है और इन टेम्पलेट्स के अंदर ही कुछ ना कुछ यूज करना है तो उसके लिए हिग्स फील्ड एक काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे इसने ड्यून का एक टेम्पलेट है, इसने मुझे जनरेट करके दिया। इसी में प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी भी पॉसिबल है। हालांकि ये चीज़ तो आप नैनो बनाना प्रो में, AI फिएस्टा में भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब ये सारे टूल्स आपने सीख लिए। फोटोज बनाना AI से, वीडियोस बनाना AI से, गाने बनाना AI से, ऑडियो बनाना AI से। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर दो तो कुछ इस तरीके की चीज़ जनरेट करनी पॉसिबल है। रामायण मूवी का टीजर हमने चैलेंज दिया अपनी टीम में कि बेस्ट यूज करके दिखाओ इन सारे टूल्स का साथ में और क्या आउटपुट निकाल सकते हो बेस्ट केस। और जो आउटपुट निकला है आप भी हैरान हो जाओगे देखकर। आदि पुरुष फिल्म से तो बेटर ही हम लोगों ने काम किया है। देखो जरा। सुनो AI बैकग्राउंड म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। तो देख सकते हो किस लेवल की क्रिएशन करना पॉसिबल है। और हमारी टीम YouTube वीडियोस में इसका इस्तेमाल भी करती है, आप देखते होगे AI का। और कई लोग डेमो की बात कर रहे हैं। डेमो मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि एक एक वीडियो को जनरेट करने में यहाँ पे 5-5 मिनट का समय लग जाता है कई बार। तो हम 5 मिनट वेट करने नहीं बैठ सकते उस चीज़ के लिए। इसलिए मैं बस आपको बताता हूँ मेरा वर्क फ्लो कैसे काम करता है इस चीज़ में। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं कि हमें क्या बनवाना है AI से। जैसे कि कोई वीडियो है हमारा लेट्स से येटी के ऊपर, और हमें एक सीन बनवाना है कि येटी माउंटेन में चल के जा रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा AI फिएस्टा से। AI फिएस्टा में मैं क्लॉड या चैट GPT का इस्तेमाल करूँगा और उसे बोलूँगा कि मुझे एक AI वीडियो बनवाना है और मुझे स्क्रिप्ट बना कर दो कि सीन कैसा दिख रहा होगा, येटी कहाँ चल रहा होगा, वैसा कुछ बना कर दो। उसके बाद मैं 11 लैब्स पे जाऊँगा और 11 लैब्स पे बाय द वे स्क्रिप्ट बनाते टाइम स्टेप 1 में मैं क्रिएट उसका भी इस्तेमाल करूंगा, क्रिएट फ्रेमवर्क जो हमने बताया था, और उसे इनहेंस प्रॉम्प्ट करके रिफाइन भी करूंगा। और जब ये हो जाए तो उसके बाद मैं 11 लैब्स के जरिए ऑडियो क्रिएट करूंगा। अगर मुझे किसी कैरेक्टर से कुछ बुलवाना है तो वहाँ पर, और अगर नहीं बुलवाना मैं ऑडियो सुनो AI से भी क्रिएट कर सकता हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इमेजेस जनरेट करना। इसके लिए भी मैं AI फिएस्टा का ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमने पूरा इमेज स्टूडियो एक ही ऐप के अंदर बना दिया है। रियलिस्टिक इमेजेस येटी की जो भी चैट जीपीटी ने स्क्रिप्ट जनरेट करके दी है उसके हिसाब से इमेजेस वो मुझे जनरेट करके देगा। तीनों AI से मैं साथ में काम करवाऊंगा, जिसका आउटपुट मुझे बेस्ट लगा उससे AI इमेज ले ली। और फाइनल स्टेप होती है वीडियोस बनवाना, और यहाँ पे मैं क्लिंग AI का इस्तेमाल करती है करंटली हमारी टीम। हम जो नैनो बनाना प्रो से इमेज बनवाएंगे AI फिएस्टा के अंदर, उसे हम क्लिंग AI में डालेंगे और उससे वीडियो जनरेट हो जाएगा। और बार बार इसी वर्कफ्लो को करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों क्रिएशन की AI की पावर, लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअली में AI से इतना कुछ करना पॉसिबल है, इतना कुछ करना पॉसिबल है कि सब कुछ इस 3 घंटे की मास्टर क्लास में बताना पॉसिबल है नहीं। असली जो पावर है AI की वो कहीं ना कहीं इन चैटबॉट्स में छिपी है। और कुछ मैंने आपको बेसिक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक सिखाई आज, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा और किया जा सकता है। अब एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि चैटबॉट्स क्या है। चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी है, डीप सीक है, जेमिनाई है गूगल का, लामा है फेसबुक का, मेटा का, क्लॉड है एंथ्रोपिक कंपनी का, मिस्ट्रल है एक फ्रेंच AI कंपनी का, ग्रॉक है इलॉन मस्क की XAI का, किमी है एक और चाइनीज कंपनी का। ये सारे आज के दिन टॉप AI चैटबॉट्स हैं। सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन इन सब के अंदर ढेर सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। कुछ के ये जैसे देखो चैट जीपीटी के अंदर ही अपने एक है O3 मिनी, O1 अब आ रखा है इनका नया, क्या आ रखा है GPT 5.2, 5.1, ग्रॉक का ग्रॉक 3 है, लामा का 3.1, मिस्ट्रल का ये। इन सबको समझने के लिए बेटर आपको अपने मन के अंदर सोचना चाहिए कि एक AI की कंपनी है, जैसे कि AI की कंपनी ओपन AI हो गई या गूगल हो गई, उनका अपना एक चैटबॉट है जैसे कि जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया। हर चैटबॉट का अपना एक अलग मॉडल है। चैट जीपीटी का अपना मॉडल हो गया 5.3, या गूगल का अपना मॉडल हो गया जेमिनाई 3 प्रो। और एक और एग्जांपल से बताऊं तो एंथ्रोपिक AI कंपनी का नाम है, उनका चैटबॉट है क्लॉड। क्लॉड के अपने मॉडल्स हैं, क्लॉड सोनेट या क्लॉड ऑपस। और उन मॉडल्स में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। कुछ मल्टी मॉडल रीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, कुछ स्पीड के लिए काफ़ी अच्छे हैं, कुछ रीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप यहाँ पर सवाल पूछोगे ना कि बेस्ट AI टूल कौन सा है, यहाँ पर बेस्ट AI चैटबॉट कौन सा है, तो ये ऐसा ही हो गया सवाल जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे बेस्ट कटिंग टूल कौन सा है इन तीनों में से, और आप मुझे कहोगे यार ये कैसा सवाल हुआ। मतलब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि मैं काटना क्या चाह रहा हूँ। अगर मुझे पेपर काटना है तो कैंची का इस्तेमाल करूंगा, मुझे पेड़ काटना है तो मैं एक्स का इस्तेमाल करूंगा, लकड़ी काटनी है तो मैं 100 का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसे ही AIs के साथ है। बेस्ट AI टूल कौन सा है ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए उसे यूज़ करना चाह रहे हो। और अलग अलग पैरामीटर्स पे हम अलग अलग AI चैटबॉट्स को यहाँ पर रैंक करते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस के मामले में देखें तो आज के दिन जेमिनाई 3 प्रो बेस्ट इंटेलिजेंस के मामले में है। स्पीड के मामले में देखें तो GPT OSS वाला जो मॉडल है, ये जेमिनाई 3 फ्लैश है, यहाँ पे लामा वाला है, ये वाले स्पीड के मामले में बेस्ट मॉडल्स हैं। कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो सबसे सस्ता यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये डीप सीक, वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल्स निकल कर आ रहा है। किमी K2 वन ऑफ द चीपेस्ट मॉडल्स निकल कर आ रहा है। और ऑब्वियसली ओवरऑल इन्हें रैंक किया जा सकता है, जैसे कि आज के दिन ओवरऑल रैंक्स देखोगे तो जेमिनाई 3 प्रो टॉप पर आ रहा है। लेकिन सच बात यह है कि इन्हें इतने सारे अलग अलग पैरामीटर्स में रैंक किया जा सकता है कि हर एक AI चैटबॉट की अपनी एडवांटेज बनती जा रही है और वो अपनी एडवांटेज को लेकर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। जैसे कि राइटिंग की बात की जाए तो आज के दिन क्लॉड बेस्ट AI है। अगर आपको कुछ भी लिखवाना हो वो बिल्कुल इंसानों जैसा लिखता है, पता भी नहीं लग पाएगा आपको कि किसने लिखा है। अगर आपको साइंटिफिक सवाल पूछने हैं तो जेमिनाई इंटेलिजेंस के मामले में बेस्ट AI है। अगर आपको जनरल यूज केस के लिए कोई बेस्ट AI चाहिए जल्दी जल्दी जवाबों के लिए, तो चैट जीपीटी उसका सबसे अच्छा जवाब दे पाता है। अगर आपको, मैंने पर्सनल यूज केस में देखा है, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा साइंस के सवाल पूछते हो कि हेल्थ रिलेटेड अगर मुझे कुछ पूछना हुआ कि ये चीज़ खाने के लिए अच्छी नहीं है या नहीं है, मुझे बताओ इस पर साइंटिफिक रिसर्च क्या करी गई है, तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को ढूंढने में किमी और क्वेन सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि चाइनीज़ वाले AIs हैं। वेब सर्च पर अगर कुछ मुझे यूज़ करना है तो परप्लेक्सिटी सबसे अच्छा काम कर रहा है।
तो हर एक के अपने अपने फायदे निकल कर आ रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये रैंक भी ऊपर नीचे होती जा रही है टाइम के साथ साथ। हर महीने इन कंपनीज के द्वारा कोई कंपनी अपना नया मॉडल निकाल देती है। कल को क्लॉड अपना नया मॉडल निकालेगी, वो टॉप पर आ जाएगी, जेमिनी 3 को बीट कर देगी। परसों चैट जीपीटी अपना नया मॉडल निकालेगी, वो उसे बीट कर देगी। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है एआई में, वो यहाँ पर यही है कि एआई बहुत जल्दी मूव कर रहा है। इसका ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल है। कोई एक एआई चैटबॉट नहीं है जो हर चीज के लिए बेस्ट हो। हर महीने एक नया एआई मॉडल निकल कर आ जाता है जो पिछले वाले को बीट कर देता है, और इन अपडेट से कीप अप करना बहुत मुश्किल है। और एट द एंड हमें अपना काम करवाने के लिए हमें बेस्ट टूल चाहिए, और ये एक्सपेंसिव है। सच बताऊं तो अगर अभी तक मैं एआई फिएस्टा के रिलीज होने से पहले क्या कर रहा था कि क्लॉड का सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए पर मंथ, क्योंकि मुझे राइटिंग के लिए बेस्ट एआई चाहिए, रीजनिंग के लिए बेस्ट एआई चाहिए। जेमिनी का सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए पर मंथ। परप्लेक्सिटी मुझे चाहिए वेब सर्चिंग के लिए, उसका सब्सक्रिप्शन 2000 रुपए पर मंथ। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन रखना है 2000 पर मंथ। ग्रॉक का रखना है 1000 पर मंथ। मिस्ट्रल का रखना है 1400 पर मंथ। इमेज जनरेटर्स मुझे यूज करने हैं 2700 पर मंथ यूज हो सकते हैं। सबको अगर आप एडअप करने चले गए ना, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है 13,000 रुपए पर मंथ, मंथली कॉस्ट। और इसे मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, साल की कॉस्ट निकल कर आएगी आपकी 1,50,000 से ज्यादा रुपए, 1,57,000 रुपीज। अब सवाल यह है कि क्या आप बेस्ट एआई को यूज करने के लिए साल के 1.5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो? क्या आप खर्च करना चाहते हो? यही सवाल मैंने अपने आप से पूछा था आज से 6 महीने पहले, और ऑब्वियसली मैंने कहा यार मैं नहीं खर्च करना चाहता इतने सारे रुपए। और इसीलिए मैंने एआई फिएस्टा बनाया, एक प्लेटफॉर्म जहां पर दुनिया के सारे टॉप एआई मॉडल्स एक ही जगह पर एक्सेस होकर मुझे मिल जाए। और खास बात क्या है एआई फिएस्टा की कि मैं इनके जवाबों को कंपेयर कर पाऊं, खुद से देख पाऊं कि हमेशा बेस्ट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अब कई सारे फीचर्स फिर हमने टाइम के साथ साथ इंट्रोड्यूस किए। 6 महीने पहले ही हमने एआई फिएस्टा को लॉन्च किया था, वैसे आज से पहले अगर आपको याद हो तो। और उसी टाइम के बीच ये इतना इम्प्रूव हो गया है, इतना इम्प्रूव हो गया है कि क्या बताऊं मैं आपको। खास बात, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट एआई फिएस्टा का यही है कि ये जो 1,50,000 रुपीज की कॉस्ट है, ये कट डाउन होकर सिर्फ 9,999 रुपीज बन जाती है ईयर की। इतनी फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट बन जाती है, और ये तो मार्केट प्राइस है। आपको ये सारे टूल्स एक्सेस करने को मिल सकते हैं साल के इस प्राइस में, अभी जाकर आप एआई फिएस्टा को खरीदोगे तो। लेकिन क्योंकि आपने इतना एफर्ट किया इस मास्टर क्लास में आने का, तो मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल प्राइस देना चाहूंगा एआई फिएस्टा का, जो कि है 8,499 पूरे साल भर की यूजेज के लिए। और इसमें ये सारे एआई टूल्स इंक्लूडेड है जो मैंने बताया। इमेज स्टूडियो इंक्लूडेड है, ट्रांसक्रिप्शन ऑडियो का इंक्लूडेड है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मेरे पास कुछ स्पेशल बोनसेस भी हैं आपके लिए, क्योंकि आप इतना एफर्ट कर रहे हो यहाँ तक 3 घंटे तक पूरी क्लास देखने का। अगर आप एआई फिएस्टा का ये ईयरली सब्सक्रिप्शन खरीदोगे आज इस मास्टर क्लास में, तो आपको पहला बोनस मिलेगा कि हम क्वार्टरली लाइव वेबिनार करेंगे। हर क्वार्टर हम एक लाइव वेबिनार करेंगे एआई फिएस्टा के एनुअल यूजर्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अगले क्या प्लान्स हैं, और आपके सजेशंस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि और कौन कौन से एआई टूल्स अब हमें ऐड करने चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और आप भी लाइव डिस्कस कर पाओगे कि आप क्या फीडबैक दे रहे हो हमें, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा स्पेशल बोनस है कि आपको एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट्स प्रॉम्प्ट की गाइड मिलेगी, ये वाली। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत चीजें, चिंता मत करो। तीसरा स्पेशल बोनस है, आपको एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। जब भी हम कोई नया फीचर लॉन्च करें एआई फिएस्टा में, व्हाट्सएप पर आपको उसका तुरंत अपडेट मिल जाए। और अब आप कहोगे यार चलो ये तो ठीक है ये सारे बोनसेस, लेकिन ये प्राइस फिर भी थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। और देख लो यार, नया साल है, कल देखो वैलेंटाइंस डे था, तो चलो मान ली आपकी बात। इसलिए दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ इस कॉल पर जो मौजूद लोग हैं, आपको मैं एक बम्पर प्राइस देना चाहूंगा, सिर्फ 6,999 रुपीज का साल भर का सब्सक्रिप्शन एआई फिएस्टा का। और इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें आपको मिल रहा है चैट जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल, जेमिनी का लेटेस्ट मॉडल, ग्रॉक का लेटेस्ट मॉडल, क्लॉड का लेटेस्ट, डीपसीक का लेटेस्ट, परप्लेक्सिटी, मेटा, मिस्ट्रल, क्वेन, मूनशॉट, बाइट डांस, 10 से ज्यादा एआईएस,
प्लस अगर आपको साथ में जवाब निकलवाना है इनसे, कंसेंसस का फीचर, आप एक ही बारी में कंसेंसस का फीचर आ जाता है। प्लस आपको मिल रहा है इमेज स्टूडियो, दुनिया के बेस्ट इमेज जनरेटिंग के मॉडल्स, नैनो बनाना प्रो, सी ड्रीम 4.5, चैट जीपीटी का मॉडल, प्लस आपको मिल रहा है सुपर फिएस्टा मोड। एआई फिएस्टा में क्या है, अगर मैं ब्राउजर पे जाके दिखाऊं, हमारे पास दो मोड है, मल्टी चैट और सुपर फिएस्टा। मल्टी चैट अगर आपको इंडिविजुअली इन सब से बात करनी है, सबके आंसर देखने हैं। सुपर फिएस्टा में क्या होता है, अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं, जैसे कि लेट्स से व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो एक सिंगल चैट विंडो खुलेगी और ये बेस्ट मॉडल सेलेक्ट करेगा अपनी तरफ से, हमारा एल्गोरिथम, आपके सवाल को आंसर करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे इसने जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट किया और एक ही चैट में हमारा एल्गोरिथम आपको हमेशा बेस्ट मॉडल्स देते जाएगा ताकि आपका काम और भी तेज हो सके। ये हमने खुद से डेवलप किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी और एआई ऐप में आपको नहीं मिलेगी, दुनिया की किसी और एआई ऐप में आपको नहीं मिलेगी। आप फॉलो अप क्वेश्चंस देखकर, हर एक क्वेश्चन देखकर आपका एआई मॉडल भी चेंज होता रहेगा। जैसे कि टेल मी, राइट मी एन एसे ऑन पेरिस, राइट मी एन एसे ऑन पेरिस। अब सुपर फिएस्टा अपने आप से देखेगा कि बेस्ट मॉडल कौन सा है ऐसे लिखने के लिए, और ऐसे देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख कर दे रहा है मुझे। अब देखते हैं कौन सा मॉडल इसने यहाँ पर यूज किया। नीचे लिखा आएगा, यहाँ पे जेमिनी 3 फ्लैश था। मुझे लगता है मोस्ट लाइकली इसने क्लॉड यूज किया होगा, क्योंकि क्लॉड हमने अपने इंटरनल टेस्ट में देखा है कि राइटिंग के लिए बेस्ट एआई है। तो लिखा ही जा रहा है भाई, छोटा सा ऐसे लिखने को बोलना चाहिए था। हाँ देखो, क्लॉड इसने इस्तेमाल किया। हमारा एल्गोरिथम खुद से डिसाइड कर लेता है आपके क्वेश्चन को देखकर कि कौन सा एआई से यूज करना चाहिए। और अगर फॉर सम रीजन आपको उस एआई का जवाब पसंद नहीं आ रहा, यहाँ पे आस्क अनदर एआई का ऑप्शन है और हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो सेकंड बेस्ट एआई है उसके पास सेम सवाल चले जाता है और फिर वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थिंकिंग लॉन्गर करने लग गया ये, क्योंकि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो हमने एल्गोरिथम को ऐसे सेट किया है कि वो और थिंकिंग करने लग जाए और ज्यादा इंटेलिजेंट मॉडल्स इस्तेमाल करने लग जाए उसके लिए। तो पता नहीं अब कौन सा एआई मॉडल यहाँ पर यूज करेगा। ये भी हमने नया फीचर डाला है वैसे, कि थिंकिंग जो हो रही है वो भी आपको दिखाई जाए कि किस तरीके से सोच रहा है एआई, और ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, और क्या है हमारे फीचर्स, और हैं हमारे पास, ये देखो इसका जवाब क्या आया वैसे। अब इसने थिंकिंग लॉन्गर किया और भी एक्सटेंसिव ऐसे लिख रहा है, क्योंकि मुझे वो जवाब पसंद नहीं आया था। तो एल्गोरिथम बहुत अच्छा हो गया इस चीज़ को डिटरमाइन करने में। और हमारे पास हैं अवतार्स के फीचर, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। अवतार्स कहाँ गए, ये रहे। अवतार्स में आपको पर्सनल एक्सपर्ट टीम मिल रही है, पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल फाइनेंस, प्लस आप हिस्टोरिकल लेजेंड से बात कर सकते हो। ओशो से, हमारे महात्मा गांधी जी से अगर आपको बात करनी हो, कोई भी लाइफ एडवाइस लेना हो, उसके लिए मुझे काफ़ी यूजफुल लगता है ये, कि सही में ऐसी फीलिंग आती है कि गांधी जी से मैं खुद जा रहा हूँ एडवाइस लेने के लिए। ये फीचर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और अब देखो, यहाँ पर इसने एक बहुत ही एक्सटेंसिव सा जवाब लिखा पुराने उसका, थिंकिंग लॉन्गर करके, और यहाँ पे अब GPT-5 का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इतना सब कुछ मिल रहा है। और मुझे लगता है अगर आपने एआई फिएस्टा को पहले ट्राई किया था, हो सकता है आपका वो एक्सपीरियंस ना आया हो, क्योंकि हमने जस्ट लॉन्च किया था। लेकिन 6 महीने में हमने इतनी इंप्रूवमेंट्स डाल दी हैं ऐप में कि जेन्युइनली मैं खुद अब इसे 80 से 90% टाइम यूज करता हूँ, और सिर्फ 10-20% टाइम ही ऐसा बचा है जब मैं कोई और एआई टूल यूज कर रहा हूँ। और ये बम्पर प्राइस का अब अगर आपको फायदा उठाना है, इसका फायदा उठा सकते हो। सॉरी, यहाँ पे जाके, हाँ ये कहाँ जा रहा है, इसका फायदा उठा सकते हो आप इस QR कोड को स्कैन करके आज। तो इसके लिए ये, क्योंकि मैं हर बारी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं एक काउंटडाउन रखना चाहूँगा। अगले 15 मिनट के लिए बम्पर प्राइस एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे लिए ये ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट वाले सिचुएशन है, क्योंकि आप लोगों ने इतना एफर्ट किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इतना पसंद आएगा कि आप अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन बढ़ाना भी चाहोगे बाद में, और वहाँ से हम फिर थोड़ा और प्रॉफिट के बारे में बाद में कभी सोचेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका फायदा उठाओ अभी, और आपको ये सारी सुविधाएं अभी मिल पाए। और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इससे नीचे प्राइस कर पाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इन कंपनीज को भी पे करना पड़ता है। इनके APIs हम यूज करते हैं, और इन API यूजेज के लिए हमें इन कंपनीज को पे करना पड़ता है। तो इसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती ही है, और वो कॉस्ट
लगभग इसी प्राइस के बराबर है जो कॉस्ट आती है। तो हम आपको ऑलमोस्ट इसी कॉस्ट में सारी चीजें एक्सेस करने को दे रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अब आप सवाल वो पूछ सकते हो यहाँ पर चैट में डाल के, और चैट में जो भी सवाल पूछोगे, जो भी डाउट्स हैं एआई फिएस्टा से रिलेटेड, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब कोई लोग पूछ रहे हैं कि कैन वी जनरेट इनफाइनाइट इमेजेस एंड वीडियोस विद इट। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट इमेजेस तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है जनरेट करना, क्योंकि जो भी आप यूजेज कर रहे हो उसकी एक कॉस्ट आती है। लेकिन हमने जो यूजेज लिमिट डाली है वो इतनी डाली है कि जनरस है वो। एआई फिएस्टा टोकन सिस्टम पे काम करता है। जब आप कोई चैट करते हो किसी चीज से तो उसके टोकन्स खर्च होते हैं, और कितने टोकन खर्च हो रहे हैं वहां पे वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा सवाल पूछ रहे हो और आप क्या टास्क करवा रहे हो। ये हमने बड़े ट्रांसपेरेंटली बताया है। ब्राउजर पे मैं वापस जाऊं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जाके एआई प्रेफरेंसेस, मेमोरी नहीं, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपको दिखता है हर महीने 3 मिलियन टोकन्स आपको मिलते हैं। और अब देख लो मैं खुद कितना यूज कर रहा हूँ। बाय द वे आज 15 फरवरी है, महीना आधा ही हुआ है और मैंने 5 लाख टोकन्स ही इस्तेमाल किए हैं। तो कुछ लोग कहते थे कि ये 3 मिलियन काफी नहीं है, 99% लोगों के लिए ये काफी टोकन्स है। और कितनी टोकन्स यूज होंगे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रखा है। नैनो बनाना प्रो से अगर आप एक इमेज जनरेट करोगे तो 30 के टोकन्स लगेंगे, उसके जीपीटी इमेज 1 से इतने टोकन्स लगेंगे। तो उदाहरण के तौर पे ये भी बता रखा है, अगर आप सिर्फ इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हो इससे, तो आप महीने की 240 इमेजेस जनरेट करवा सकते हो नैनो बनाना से। हमने आपको इतने टोकन्स दिए हैं। इससे आपको मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लग जाएगा कि कितना आप यूज कर सकते हो इससे। कोई इसके अलावा लेकिन हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि फैमिली में आपको कोई और किसी और को यूज करना है। आपके फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन पे, क्योंकि सब कुछ सारी लिमिट्स टोकन से सेट है। तो आप अलग अलग डिवाइसेस में आप इसे यूज कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन से। आपको फोन में एआई फिएस्टा की ऐप डालनी है, वेब पे यूज करना है, अपने पापा मम्मी को देना है, अपने भाई बहन को देना है, दे सकते हो उन सबको इस टोकन लिमिट के अंदर ही, अगर आपका यूजेज रहा। और अगर फॉर सम रीजन अगर आपके टोकन्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड मोर टोकन्स का हमने ऑप्शन दिया और एक सेट प्राइस रखा है 3 मिलियन का, $12 पर मंथ फॉर $12 फॉर 3 मिलियन टोकन्स पर मंथ नहीं। और ये जो टोकन्स आप खरीदोगे ये रोल ओवर होते रहेंगे, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। अगर आपके पास एआई फिएस्टा का सब्सक्रिप्शन है, आपको और टोकन्स की जरूरत है, आप और खरीदो, और जो आपने खरीद लिए ये आप इन्हें कभी भी यूज करते रह सकते हो, ये कभी एक्सपायर नहीं होंगे। इसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको हर महीने 3 मिलियन टोकन्स वैसे ही मिलते रहेंगे। तो आई थिंक टोकन वाली चीज तो काफी क्लियर हो जाती है इस चीज से। और बताओ और क्या सवाल हैं आपके? हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस? आई थिंक 5-6 यूजर्स तो आसानी से एक्सेस कर ही सकते हैं एक बारी में। डज इट गिव लेटेस्ट एआई मॉडल्स? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या एआई फिएस्टा में लेटेस्ट एआई मॉडल्स हैं? और ऑब्वियसली लेटेस्ट एआई मॉडल्स हैं दोस्तों, क्योंकि पर्पस ही यही है एआई फिएस्टा बनाने के पीछे, कि मुझे इन चीजों के बारे में सोचना ना पड़े कि आज कौन सा नया मॉडल निकल कर आया, परसों कौन सा निकल कर आएगा। सब कुछ अपने आप ही एआई फिएस्टा में आपको मिल जाएगा। अब देखो जैसे मैं न्यू चैट खोलता हूँ, मल्टी चैट पे जाता हूँ, तो मुझे पता है जीपीटी 5.2 लेटेस्ट चल रहा है, जेमिनाई में जेमिनाई 3 प्रो लेटेस्ट चलने लग रहा है, परप्लेक्सिटी में परप्लेक्सिटी सोनार प्रो यहाँ पे लेटेस्ट चल रहा है, ग्रॉक 4 यहाँ पे लेटेस्ट चलने लग रहा है। तो अगर कल को जीपीटी 5.3 निकल कर आता है, हम इमीडिएटली ऐड कर देंगे, विद इन 1-2 वीक्स आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। कल को गूगल नैनो बनाना प्रो 2 निकाल देता है या सी ड्रीम 4.6 निकल कर आ जाता है, इमीडिएटली यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। हमारी टीम यही करती है, सारे नए मॉडल्स हमेशा ऐड करती रहेगी। और बताओ और क्या सवाल है आपके यहाँ पे? तो जो ये तो $79 दिखा रहा है। हाँ, तो इंडिया में जो है लोग उनको ये 6,999 का प्राइस दिख रहा होगा, और इंडिया के बाहर जो है उस $79 का प्राइस दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर सा कन्वर्जन है। ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है आपको इसमें जो मिल रहा है। तो ये जितने भी फ्यूचर अपडेट्स आ रहे हैं, जब भी हम नए मॉडल्स निकालते जा रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि नए नए मॉडल्स आते रहेंगे, उसके लिए आपको कभी कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सारे नए मॉडल्स आपको इसी प्राइस पर मिलते रहेंगे। क्या इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। 1 हफ्ते बाद सर्टिफिकेट की ईमेल आ जाएगी और सर्टिफिकेट आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा।
मंथली चार्जेस अगर आपको मंथली ही लेना है तो ये वाला जो डिस्काउंट है हम सिर्फ एनुअल के लिए दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी मंथली ही खरीदना है AI फिएस्ता तो AI फिएस्ता की वेबसाइट से जाकर मंथली वाला ले सकते हो। 999 रुपीज पर मंथ है उसकी कॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली उसमें डिस्काउंट नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे लिए फायदा यही हो कि लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन ले और हमें थोड़ा ट्रस्ट दिखाएं, ताकि हम अच्छे से 1 साल की विंडो देखकर काम कर पाए अलग अलग फीचर्स ऐड करने पर। विल इट बी एबल टू क्रिएट वीडियोज एंड वेबसाइट्स? तो वीडियोज तो नहीं है AI फिएस्ता में, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वीडियोज जनरेट करने बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम AI फिएस्ता में वीडियो जनरेशन का फीचर कभी डालेंगे भी तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इस प्राइस में उसे जनरेट कर पाना। आप किसी भी और AI वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म को देख सकते हो कितना महंगा पड़ता है उससे जनरेट करना। तो AI फिएस्ता में जब हम वीडियोस डालेंगे उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। लेकिन वेबसाइट्स जो कह रहे हो, वेबसाइट जनरेट करना जरूर पॉसिबल है। जैसा मैंने बताया, मैंने एग्जांपल दिखाया था, लवेबल की तरह वेबसाइट्स पब्लिश नहीं कर सकते आप AI फिएस्ता पर, लेकिन HTML कोड निकलवा सकते हो उससे, किसी भी AI चैटबॉट से उस कोड को डाउनलोड कर सकते हो और HTML फाइल आपके सामने आ जाती है, जैसा मैंने आपको क्लास में पहले दिखाया था। अगर आपको याद नहीं कैसे करना है, रिकॉर्डिंग में जाकर देख सकते हो। ठीक है। कैन यू गिव सम डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स? तो ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है दोस्तों जो हम दे रहे हैं, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है दे पाना। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी चीज है कि 2 महीने बाद हम स्टडी मोड पर काम कर रहे हैं। तो AI फिएस्ता में एक स्टडी मोड भी आएगा जो स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड होगा, जिसमें आप UPSC की प्रिपरेशन, आप क्या बोलते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन, स्कूल और बहुत सारी हम ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो आप AI फिएस्ता के प्लेटफॉर्म के अंदर ही कर पाओगे स्टडी मोड में, और बहुत ही यूनिक चीज होंगी। जो अभी बाकी AI एप्स में स्टडी मोड है वो तो बड़े जेनेरिक से बकवास से हैं, हम उससे कहीं ज्यादा और लेवल पर काम कर रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज पता है जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज पर जो सही में बड़ी कमाल की है, वो है AI एजेंट्स। इसके बारे में, यही वो स्पेशल गिफ्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। ये स्पेशल बोनस 4 है, AI एजेंट्स। अब बात क्या है दोस्तों, AI से खुद से काम करवाना तो एक चीज है, AI की टेक्नोलॉजी अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि आप AI को कुछ काम करवाने को खुद से कह सकते हो। मतलब आप एक बार कहो और AI आपका काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर से समझाऊं, मानो आप AI से WhatsApp पर बात कर सको, सोच कर देखो, आप AI से WhatsApp पर बात कर सको और AI को आप कहो कि भाई मेरा ईमेल का इनबॉक्स फुल हो गया है, मेरे ईमेल के इनबॉक्स से जो फालतू की स्पैम ईमेल्स है ना उन सबको डिलीट कर दे। और AI एजेंट जाके आपके ईमेल इनबॉक्स में जाएगा और सारी ईमेल्स को फिल्टर आउट करने का काम करेगा। ये है एजेंट्स। और एजेंट्स की खास बात पता है क्या है दोस्तों, ये इस तरीके के काम कर सकते हैं कि पूरे आपके कंप्यूटर में को कंट्रोल करना और अलग अलग चीजें करना। मैं जानता हूँ इसमें प्राइवेसी इश्यूज काफी आएंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल में बात करे बिना मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम इस पर बड़ी मेहनत से काम कर रही है और अगले महीने हम एजेंटिक कैपेबिलिटीज डालेंगे AI फिएस्ता में। अगर आप में से जो AI न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं वो ओपन क्लॉ के बारे में सर्च करके देखना। ओपन क्लॉ एक बड़ा फेमस एजेंट है जो पॉपुलर हो रहा है दुनिया में। दुनिया का बेस्ट AI एजेंट है आज के दिन। हम ओपन क्लॉ की फंक्शनैलिटी AI फिएस्ता के अंदर इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं और प्लान अगले महीने, मतलब प्रोसेस में है, कर ही रहे हैं ये तो हम किसी ना किसी के तरीके से, तो ये आएगा ही फीचर और इसकी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी। ये वाला फीचर भी आप इसी सेम प्राइस में अगले 1 साल के लिए एक्सेस कर पाओगे एजेंटिक कैपेबिलिटीज। ठीक है, और कोई सवाल है आपके AI फिएस्ता से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। डेटा आपका सिक्योर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो भी डेटा आप AI फिएस्ता पे अपलोड कर रहे हो किसी कंपनी के पास नहीं जा रहा है, कोई ट्रेनिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हाउ कैन और सवाल बताओ, कैन वी यूज इट फॉर फ्री? तो कुछ फ्री लिमिट्स हैं AI फिएस्ता की। देखो, मैं फ्री नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, जैसा मैंने कहा, हम बिलीव करते हैं कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, हर एक चीज की कॉस्ट होती है। जो बाकी AI कंपनीज हैं वो कैसे इस कॉस्ट को पूरा कर रही हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे से, जो कि बाद में और रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपके डेटा पर ट्रेनिंग करके और चीजें करेंगे। तो हम ये नहीं कर रहे हैं,
प्लस एड्स डाल के। चैट जीपीटी में एड्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं अमेरिका में। एड्स का मतलब है कि इमेजिन करो चैट जीपीटी का आंसर अनबायस्ड ना हो बल्कि एडवर्टाइजर से इन्फ्लुएंस्ड हो, कि आप कुछ पूछते हो और उससे रिलेटेड एड आपके आंसर के बीच में आने लग जाती है। कितनी खराब चीज़ है ये, पूरा पर्पस ही खत्म हो रहा है बस इसलिए क्योंकि आप उसे फ्री यूज़ करना चाह रहे हो। तो एआई फिएस्टा में कभी एड्स नहीं आएंगी। हम आपके परमिशन के बिना आपके डेटा को किसी को बेचेंगे नहीं, डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज़ की एक कॉस्ट है और ये कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। जो कंपनीज फ्री में आप फ्री जो कंपनीज आपको फ्री का लालच दे रही हैं उनके ये डिसएडवांटेजेस तो हमेशा रहेंगे। कैन वी परचेज अ डोमेन फॉर फ्री? तो डोमेन परचेज के लिए GoDaddy है, जो मैंने बताई थी। GoDaddy पे सस्ते सस्ते डोमेन्स मिल रहे हैं जिनमें $1 पर साल का आप डोमेन ले सकते हो, कर सकते हो उन्हें। आफ्टर बाइंग आई ट्राइड टू जनरेट इमेजेस, इट्स सेइंग डिसेबल्ड। तो थोड़ा टाइम दो उसे एक्टिवेट करने के लिए सब्सक्रिप्शन को। आई थिंक 24 आवर्स का टाइम दो। काफ़ी लोग खरीद रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको वो मिलेगा। और कई लोग कह रहे हैं कि आई वॉट द ईयरली सब्सक्रिप्शन, वेयर इज द प्रॉम्प्ट बुक? तो प्रॉम्प्ट बुक भी आपको उसका एक्सेस हम आपको ईमेल के थ्रू दे देंगे, चिंता मत करो। डज द ऐप वर्क ऑन iOS? तो iOS की बड़ी अच्छी ऐप है, हमने पिछले महीने ही लॉन्च करी थी iOS की ऐप। अच्छा, एक चीज़ आप में से कुछ लोग करने को कह रहे हैं कि QR कोड स्कैन करके यहाँ पर परचेज लिंक चैट में पिन करने को कह रहे हैं, तो ये भी मैं कर देता हूँ। ये परचेज लिंक है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। रुकना एक बार, अरे क्या हो गया, बग कर रहा है। अब मैंने जो परचेज लिंक है उसे पिन मैसेज में डाल दिया, वहां से भी आप इसे करके परचेज कर सकते हो। सिर्फ स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी QR कोड को। और अगर कोई दिक्कत आ रही है एआई फिएस्टा को यूज करते समय तो उसका ईमेल आईडी है support@aifiesta.ai। ठीक है, उस पर कभी भी आप ईमेल करके देख सकते हो। हमारा एक एआई एजेंट भी है जो ईमेल्स को रिप्लाई करता है, लेकिन अगर पसंद नहीं आया, वो लिखते भी हैं हम कि एआई ने रिप्लाई किया है। अगर पसंद नहीं आया, ह्यूमन भी इंसान एक टॉक विद अ ह्यूमन बटन भी है, उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या सवाल थे आपके? हाँ, iOS ऐप। तो iOS ऐप हमने पिछले महीने ही लॉन्च की है। देखो कितनी स्मूथ है, कितनी स्मूथ ऐप है ये। हमने iOS 26 के ग्लास डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया है। सारे फीचर्स iOS ऐप में अभी नहीं है, लेकिन जो बेसिक वाले फीचर्स हैं वो सारे ज़रूर आ गए हैं। यूज़ करके भी दिखाता हूँ। देखो, टेस्टिंग, हेलो, चेक 1 2 3। ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का फीचर है इसमें। सुपर फिएस्टा है जो बहुत ही स्पीड से काम करता है। हमने स्पीड इम्प्रूवमेंट्स भी बहुत करने की कोशिश की है। ये देखो कितनी जल्दी जवाब आते हैं इसमें। iOS ऐप सिंपली ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड ऐप भी है इसी तरीके से। अब और सवाल बताओ आपके क्या है? व्हाट अबाउट होस्टिंग चार्जेस इन लवेबल? तो लवेबल पे होस्टिंग के अलग चार्जेस नहीं है। लवेबल पे जो एक इनका सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है उसी में ही सब कुछ कवर हो जाता है। हाउ टू स्टार्ट यूजिंग एआई फिएस्टा आफ्टर सब्सक्रिप्शन? तो एक ट्यूटोरियल भी है। जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदोगे एआई फिएस्टा का, मैं ब्राउजर खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाना, हाउ टू यूज एआई फिएस्टा पर क्लिक करना, और मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया है ताकि आपको एआई फिएस्टा के सारे बेसिक फीचर्स। स्वागत है दोस्तों एआई फिएस्टा की कंप्लीट गाइड में। आइए जानते हैं आप एआई फिएस्टा को इसकी फुल पोटेंशियल पर कैसे सीखे। तो यहाँ पे आप जाके बड़ी ही आसानी से इस बटन पे क्लिक करके जान सकते हो कैसे यूज करना है। और बताओ। अच्छा, रेफरल्स का कुछ लोग पूछ रहे हैं। हमने एक रेफरल्स का भी सिस्टम डाला है, उसके लिए भी ईमेल कर सकते हो support@aifiesta.ai पर। अगर आपको बहुत अच्छा लगा एआई फिएस्टा और आप अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों को प्रमोट करना चाहते हो, तो उससे भी आप कुछ अर्निंग्स कमा सकते हो रेफर करके। हाउ टू स्टॉप रिकरिंग पेमेंट्स? इसका तो ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको, उसमें सब्सक्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा आपको कैंसिल करने का सब्सक्रिप्शन का, अगर रिकरिंग पेमेंट स्टॉप करनी है तो। कैन वी यूज इट फॉर 3D इंटीरियर डिज़ाइन? ऑफ कोर्स, इसके लिए तो हमने ये डाला भी है। जहाँ यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन के लिए ये टेम्पलेट्स डाले भी हैं। देखो, रीडेकोरेट योर रूम, इस तरीके से टेम्पलेट्स भी डाले हुए हैं हमने।
और क्या लोग लिख रहे हैं, गिव अस टुमारो टाइम टू बाय टोकन लिमिट फॉर द इंटायर ईयर। हाँ, टोकन लिमिट जो है 3 मिलियन पर मंथ है, वो हर महीने आपकी रिफ्रेश होती रहेगी टोकन लिमिट। और आप में से काफ़ी वेयर टू फाइंड द एआई एजेंट, तो एआई एजेंट अभी लॉन्च नहीं हुआ है एआई एजेंट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अगले महीने लॉन्च होगा। जब हो जाएगा आपको डेफिनेटली बताया जाएगा किस तरीके से यूज़ करना है, सब कुछ समझाया जाएगा और क्या इश्यूज हैं सब कुछ बताया जाएगा उसमें। तो अच्छा, आप में से कुछ लोगों के मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं, कुछ लोग मंथली सब्सक्रिप्शन को एनुअल में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे, तो वो लोग भी स्कैन करके खरीद सकते हो। हम ऑलरेडी, हमारी टीम बैकएंड पे आपको क्या करेगी, आपका जब मंथली सब्सक्रिप्शन खत्म होगा तब ये इस बम्पर प्राइस पर एनुअल सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आपने ऑलरेडी एक एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है तो भी आप इस प्राइस पर खरीद सकते हो। हमारी टीम क्या करेगी, 1 साल के लिए और बढ़ा देगी आपके सब्सक्रिप्शन को इस बम्पर प्राइस पर, तो इसमें भी आप